यदि आप आपके पैसे को लेकर के आज से पहले सतर्क नहीं थे, तो अब हो जाइए, बिकॉज़ ये बहुत ही हाई अलर्ट टाइम है। आप इस साल में कितना पैसा कमाएँगे, ये आपके हाथ में नहीं है। आप चाहे सर्विस करते हैं, चाहे बिज़नेस करते हैं, बट आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप इस साल कितना पैसा कमाने वाले हैं। लेकिन आप खर्चे रोक सकते हैं, आप फ़िज़ूल खर्चे रोक दीजिए, एक्स्ट्रा खर्चे रोक दीजिए। आप इस पूरे वित्तीय वर्ष में, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करेंगे। ये आपको आपके परिवार के लिए कमिटमेंट लेना होगा। मैं भवानी सिंह मीणा, डेवलपमेंट ऑफिसर एलआईसी, कुछ ऐसे ही पॉइंटों के साथ आज आपके सामने हूँ, जिनको इस्तेमाल करके आप अपने परिवार को और आपको जो है इस फाइनेंशियल मंदी से बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इमरजेंसी फंड। हम हमेशा अपने कस्टमर्स को एडवाइस करते थे कि आप 5 से 6 महीने का खर्चे का प्रोविजन आपके घर में हमेशा रखें। लेकिन ये फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन थोड़ी अलग है। इस बार हम एडवाइस कर रहे हैं कि आप 8 से 10 महीने का खर्चा एज ए इमरजेंसी फंड आपके पास में संभाल के रखेंगे। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो ऑलरेडी माइनस में चल रहा है, वो आपको विथड्रॉ करना पड़ेगा और शायद आपको बहुत हर्ट होगा, बिकॉज़ आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में है या तो म्यूचुअल फंड में है, जो ऑलरेडी माइनस में चल रहे हैं। सेकंड पॉइंट, यदि आप अकेले घर में काम करने वाले व्यक्ति हैं और आपका पूरा परिवार आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो इस साल ये बहुत ज़रूरी है कि आप टर्म इंश्योरेंस लें, और टर्म इंश्योरेंस ऐसी कंपनी से लें जिसका क्लेम रेशियो बहुत ही परफेक्ट है, शानदार है। बिकॉज़ टर्म इंश्योरेंस लिया ही इसके लिए जाता है कि हमारे साथ कुछ हो जाए तो हमारे परिवार को विदिन टाइम जो है कोई भी प्रॉब्लम के ना होते पैसा पहुंच जाए। तो दूसरा था टर्म इंश्योरेंस हमको हमारे लिए लेना है। तीसरा मेडिक्लेम है। आपको कंपनी से, यदि आप जॉब करते हैं, कंपनी से ऑलरेडी मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, इसके बावजूद भी आपको सेपरेट अपने परिवार के लिए इंडिविजुअली मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी है। और मेडिक्लेम पॉलिसी 3-5 लाख की नहीं लेनी है, 10 से 15-20 लाख रुपए तक की मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी है दोस्तों। बिकॉज आपको पता है हॉस्पिटल के खर्चे कितने ज्यादा है। यदि कोई बड़ी बीमारी यदि लाइफ में आ जाती है तो अपनी पूरी सेविंग को खत्म कर देगी वो बीमारी। मेडिक्लेम पॉलिसी आपको बड़ी लेनी है। चौथा पॉइंट जो है वो है लॉन्ग टर्म सेविंग। या अब जब आप एक्सपेंस घटा देंगे तो आपके पास में सेविंग करने के लिए पैसा बचेगा। तो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे बच्चों को पढ़ाना, शादी करना, उनके लिए भी आपको पैसा सेव करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म पैसा लगाने से पहले ये बिल्कुल ध्यान रखें कि वो पैसा कैपिटल गारंटी के साथ में हो, वहां पे कैपिटल गारंटी की सुविधा हो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। चौथा चीज है, आप जो भी अब तक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, ये बहुत बढ़िया टाइम है कि आप परिवार के साथ में उन चीजों को डिस्कस करें कि कहां कहां अपने पैसा लगा के रखा है, और अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज भी करें। यदि आप ऐसा करते हैं, उसमें आपको फाइनेंशियल एडवाइजर भी आपकी मदद करेगा, जो पोर्टफोलियो आपका मैनेज करता है वो आपकी सपोर्ट करेगा। उससे बात करें कहां क्या कमी रह गई है और क्या बेहतर कर सकते थे, उस पर आप बातचीत करें। 6 पॉइंट है शॉर्ट टर्म सेविंग। शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए आप बैंकिंग सेक्टर को, आप म्यूचुअल फंड को, एसआईपी को और आप पोस्ट ऑफिस के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, लिक्विडिटी हो, बिकॉज कभी भी इस पैसे की आपको जरूरत पड़ सकती है। और कैपिटल गारंटी का यहाँ पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। 7वां पॉइंट है दोस्तों लॉन्ग टर्म सेविंग। लॉन्ग टर्म सेविंग जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कुछ ऐसे इवेंट है लाइफ में जो एश्योर्ड इवेंट है, जो श्योर इवेंट होते हैं, जो फिक्स गोल होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए अपने को लॉन्ग टर्म सेविंग करनी पड़ेगी। और लॉन्ग टर्म सेविंग ओनली गो विद एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू आप सेविंग कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में ओनली एलआईसी, बिकॉज 63 ओल्ड कंपनी है, गारंटेड है, रेपुटेड है, गवर्नमेंट की गारंटी है, हमेशा आप लोगों की सेवा में हमेशा आगे रही है, चाहे किसी भी तरीके की इवेंट हो, लेकिन जो है एलआईसी आपके साथ हमेशा तैयार रही है। तो जो भी लॉन्ग पीरियड की आपकी प्लानिंग हो, गो विद ओनली एलआईसी। 8वां पॉइंट दोस्तों ये है कि आपको जो भी आप करेंगे वो आपके खुद के माइंडसेट के ऊपर करना है, ना कि किसी ब्रांड एम्बेसडर के सुन करके करना है। बिकॉज बहुत सारे लोग, सेलिब्रिटी लोग टीवी पे आकर के कुछ भी बात करते हैं, हमको उनको नहीं सुनना है, बिकॉज वो पैसा लेके कुछ भी बोलते हैं। आज वो इसके लिए बात कर रहे थे, कल वो किसी और के लिए बात करेंगे। इनकी सुनकर के लोगों ने बहुत सारा पैसा मार्केट में बर्बाद कर दिया है। तो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके इन्वेस्टमेंट जो गाइडर है, जो आपका फाइनेंशियल सलाहकार है, जो पोर्टफोलियो हैंडल करता है, उससे आप डिस्कस कीजिए, खुद का आउट रिसर्च कीजिए और उसके माध्यम से ही आप पैसा इन्वेस्ट करें, ना कि किसी के सुनकर के पैसा लगाएं। और जो लास्ट 9वां पॉइंट है वो है, आप जहां पे भी पैसा लगाएं, पैसा लगाते समय कैपिटल गारंटी का विशेष ध्यान रखें। जो भी पैसा हो वो कैपिटल गारंटी के साथ में होना चाहिए। मैं ब्याज की बात ही नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं कैपिटल गारंटी की बात कर रहा हूं। यदि आपका पैसा कैपिटल गारंटी के साथ में तो भी बहुत बढ़िया होगा। तो ये सारे पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है।
जैसे कि आपको इमरजेंसी फंड के बारे में सोचना है, आपको टर्म इंश्योरेंस का प्लान करना है अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, आपको मेडिक्लेम का प्लान करना है, आपको शॉर्ट टर्म गोल का देखना है, आपको फैमिली से डिस्कस करना है, आपको लॉन्ग टर्म प्लान करना है, आपको जो भी इन्वेस्टमेंट है वो खुद के ओन डिसीजन से लेने हैं, और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो एलआईसी के साथ में होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग पीरियड का इन्वेस्टमेंट है, और जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल प्रोटेक्टेड होना चाहिए। आपको इस सवाल करना ही है कि क्या मैं जो पैसा लगा रहा हूँ वो सुरक्षित है या नहीं है। यदि सुरक्षित है तो गो अहेड, और यदि नहीं है तो कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट चूज कीजिए, कोई दूसरा पैटर्न चूज कीजिए। तो दोस्तों इन चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने पैसे को सेव कीजिए, बचत कीजिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये साल जो है बहुत ही क्रिटिकल ईयर है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।